बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक पाइसेस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 10 मई से लेके 16 मई 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक पाइसेस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलों में बेहतरी है और किन मामलों में इनको एहतियात करनी बनती है। और जिन पाइसेस वालों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप पाइसेस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज होत तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ दाल और चे से शुरू होते हैं तो आप भी पाइसेस हैं और आपका बुर्ज भी होता है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। पाइसेस वालों के जायचे के 12 हाउस में जुपिटर है, लेकिन इस वीक में जुपिटर ने आपके जायचे के पहले घर में आ जाना है। यहाँ पर जुपिटर के आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आने की वजह से आपके बहुत से मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपके रोज़गार के मामलात में, आपके कामकाज के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि जुपिटर ने अब आपके जायचे के पहले घर में तकरीबन 28 जुलाई 2021 तक आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में रहना है। जब जुपिटर आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में रहेगा तो ये आपके जायचे के 3rd हाउस और 5 हाउस और 11th हाउस और 9th हाउस को, ये एंगल्स को बहुत अच्छी नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से एक तो आपकी उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी, आपके कामकाज के मामला बेहतर होते हुए नज़र आएंगे, आपकी सोच और समझ बेहतर होती हुई नज़र आएगी। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, जो लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, जो लोग माली तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके माली हालातों में अब बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि पाइसेस वालों की जब 60-70 शुरू हुई, ये 60-70 पिछले साल पाइसेस वालों की शुरू हो गई थी। पहले तो ज़ोहल इनके जायचे के 12वें हाउस में आया और फिर जायचे के 11वें हाउस में चला गया, लेकिन फिर जब लास्ट टाइम ज़ोहल जब आपके जायचे के 12वें हाउस में आया तो अब इसने 7.5 साल की जो 60-70 है वो आपके ऊपर चल रही है। लेकिन अब आपके ऊपर ये दौर एक अच्छा शुरू हो गया जुपिटर के आपके फर्स्ट हाउस में आने की वजह से। तो आप लोगों को 60-70 की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर 60-70 चल रही है तो उसकी वजह से आपके मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे या आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। मैं आपको बात बताऊं कौन लोग मुश्किल का शिकार होंगे, जो एक तो वीक पाइसेस हैं और जो लोगों से राब्ता तोड़ देते हैं, जो लोगों के साथ बना के नहीं रखते, उन लोगों के लिए तो मुश्किल आ सकती है। लेकिन अगर आपको लोगों के साथ मिलकर चलने की आदत है और लोगों से बना के रखने की आदत है तो यकीन माने आपका हर मसला अल्लाह के फजलो करम से सोल्व होता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि वैसे भी आपके जो फर्स्ट हाउस के अंदर जो जुपिटर आ गया उन पाइसेस वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है जिनकी यहाँ अभी औलाद नहीं हुई, तो औलाद के मामलात में ये अब आपके लिए बेहतरी लेके आएगा। अल्लाह के फजलो करम से अब आपकी उम्मीद पूरी होती हुई नजर आ रही है। औलाद के मामले में पाइसेस वालों की शादी नहीं हुई, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई और काफ़ी साल गुजर गए हैं, तो अब आपके शादी के मामलात में बेहतरी आ रही है, अब आपकी शादी होती हुई नजर आ रही है। मैं यहाँ पर सिर्फ पाइसेस वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा, आपके जायचे के 5 हाउस के अंदर मरीक है। मरीक के जायचे के 5 हाउस में होने की वजह से कई लोगों को औलाद की वजह से थोड़ी बहुत ज़रूर बेचैनी होगी, औलाद के मामलात की वजह से उनको बेचैनी होगी, लेकिन उनको ये चाहिए कि वो बिल्कुल बेचैन ना हो, इसलिए कि अब आपके औलाद के मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग लव मैरिज भी करना चाहते हैं उनके लव मैरिज के मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि इस वीक के अंदर जो शर्फ़े कमर है वो आपके जायचे के 3रे घर में है और आपके जायचे के 4थे घर के अंदर एक बहुत अच्छी नज़र कायम हो रही है। मतलब कि जिन पाइसेस वालों की कोई घरेलू विरासत की वजह से वो परेशान थे, ख़ानदानी जायदाद की वजह से परेशान थे, या जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला। आपके प्रॉपर्टी के मामलात अब आपके हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर पाइसेस वालों को एक और बात करूँगा, जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, उनके मामलात में भी इसलिए बेहतरी आ रही है कि ज़ोल
और अतारत की ये जो एक अच्छी नज़र बन रही है आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देके जाने वाली है। स्पाइसेस वालों के लिए मैं यहाँ पर एक सिर्फ एहतियात इनको बताऊंगा, इसलिए कि इनके जायचे के जो 12वें हाउस में जोल है और जायचे के तीसरे घर के अंदर यूरेनस है। जोल और यूरेनस ये 90 डिग्रीज की इनकी बैड नज़र चल रही है, जिसकी वजह से स्पाइसेस वालों के मामलात उस वक्त ज़्यादा ख़राब होते हैं जब ये लोग दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, या ये कोई चीज़ किसी को कहते नहीं और अंदर ही अंदर वो गम अपने अंदर पालते रहते हैं। तो ये आदत आप लोगों की बहुत ज़्यादा बुरी आदत है, इसलिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा, तो आपको ये चाहिए कि आप अपनी इन आदत को बदलें। इस आदत को अगर आपने बदल लिया तो आपको यकीनी फतह मिलेगी और आप दुनिया का हर काम करने के काबिल हो जाएंगे। मैं उन स्पाइसेस वालों की बात कर रहा हूं जो वीक स्पाइसेस हैं, इसलिए कि वीक स्पाइसेस वालों के साथ ये बहुत ज़्यादा मसला है। अगर आप वीक स्पाइसेस नहीं है, अगर आप बार बार काम करने के आदी हैं, हर काम को आप अगर नहीं होता, एक दफ़ा नहीं होता तो आप उसके पीछे लग जाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपको कामयाबी ज़रूर अल्लाह के फजल करम से मिलेगी। इसलिए कि अब आपका एक अच्छा वक्त शुरू हो गया है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।